हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है आबकारी आरक्षक के लिए भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, है ना। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आबकारी आरक्षक चाहे किसी और अन्य एग्जाम का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इससे सभी एग्जाम में जो है 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आबकारी आरक्षक वाले ही देखें, सभी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जो है वीडियो को देखना है, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या फिर न्याय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। मीमांसा एक दर्शन है ना, और इसका मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, है ना। जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, ठीक है, उसको बताना है। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो कि अष्टांग योग का अंश नहीं है, अनुस्मृति, ठीक है। अष्टांग योग की जो है कितने 8, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंश होते हैं, जिसमें से जो है अनुस्मृति नहीं है, ठीक है। बाकी प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ये सभी जो है अष्टांग योग के अंश हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुस्मृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद और डी है श्वेतेश्वर उपनिषद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सफेद घोड़ा किसका अर्थ होता है? श्वेतेश्वर उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या फिर महर्षि पतंजलि? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है? वेदांत, मीमांसा, सांख्य या फिर योग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन से जो है जैन धर्म की समीपता है ना, मिलता जुलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनत कालीन कर है या फिर मनसबदार है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है? विविधता में एकता, धार्मिक सद्भाव, आध्यात्मिक एकता, भाषाई सामंजस्य? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषता है विविधता में एकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति या फिर योग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा जो है मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है? तो ज्ञान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या फिर सामाजिक नियम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रीत का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दैत्यवाद के संस्थापक हैं बुद्ध, माधवाचार्य, वशिष्ठ, आदि शंकराचार्य? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दैत्यवाद के संस्थापक कौन है? आदि शंकराचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया है? शिव, काम, कृष्ण या फिर लक्ष्मण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंग किसे कहा गया है? काम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 6, 12, 24 या फिर 18? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं? 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध का दूसरा नाम है पार्थ, मिहिर, गुडाकेश या फिर प्रछन्न? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का जो दूसरा नाम है प्रछन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवान कृष्ण के मित्र कौन है? सुग्रीव, सुदामा, नकुल, दुर्योधन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी सुदामा, है ना। भगवान कृष्ण के मित्र कौन है? सुदामा। अब आपको लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, PYQ समझ लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आपको जो आ रहा है वो क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा, पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमिलित कीजिए, है ना। सुमिलित करना है। नंदी, नंदी क्या है? तो ये शिव का सांड है ना। तो 3 से जाके मिल जाएगा। इसके बाद है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या है? स्वर्ग का वृक्ष, ठीक है। और एरावत, एरावत क्या होता है? दिव्य सफेद हाथी है, ठीक है। और कामधेनु पवित्र गाय, ठीक है। तो इस तरह से सुमिलित होगा। नंदी शिव का सांड, कल्प वृक्ष स्वर्ग का वृक्ष, एरावत दिव्य सफेद हाथी, कामधेनु पवित्र गाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, बी है शंकराचार्य, सी है लकुलिश और डी है चरवाक। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लकुलिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, मनुस्मृति। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है ना। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में, है ना। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैशेषिक दर्शन की प्रणेता का नाम है? कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक साइड दार्शनिक है और दूसरे साइड जो है उनके विचार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का किस विचार से ये जो है प्रेरित है? तो विशिष्टता द्वैतवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से। उसके बाद है वल्लभाचार्य, तो ये जो है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, 2 से। और निम्बकाचार्य, ये जो है दत्ताद्वैतवाद से, ठीक है। और शंकराचार्य अद्वैतवाद से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सुमिलित होगा, है ना। रामानुजाचार्य विशिष्टताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य दत्ताद्वैतवाद और शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र या फिर अष्टाध्यायी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या फिर 18। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चार्वाक, संजय वेलट्ठीपुत्र, मखलीपुत्र गोसाल और डी है आचार्य अजीत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संजय वेठल्लीपुत्र, है ना। ये अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, आदि शंकराचार्य ने निम्न में से किस मठ की स्थापना नहीं की है ना। किस मठ की स्थापना नहीं की है, ठीक है। श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ या फिर कांची मठ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये कांची मठ, है ना। इसकी स्थापना जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी श्रृंगेरी मठ हो गया, शारदा मठ है, गोवर्धन मठ है और एक और मठ है ज्योतिर्पीठ, है ना, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। 4 मठ का स्थापना जो है शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें से जो नहीं किया गया है कौन सा है? कांची मठ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। संस्थापक है, धार्मिक संप्रदाय है ना। तो पुष्टि मार्ग
किससे, ये कौन से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य से, ठीक है। 2 से और वरकरी, तो ये जो है एकनाथ, ठीक, और हरि कीर्तन मंडली, ये चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, और धर्मदास ये जो है कबीर संप्रदाय से, ठीक है। तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। पुष्टि मार्ग ये 2 से ना, 2 है, पुष्टि मार्ग 2 से, वरकरी एकनाथ, हरि कीर्तन मंडली चैतन्य महाप्रभु और धर्मदास जो है कबीर संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर लोकायत मठ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हिंदू धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुतुबन निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ का रचयिता था? चंदायन, मुक्तायन, मृगावती या फिर पद्मावत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मृगावती, ठीक है। कुतुबन जो है मृगावती का रचयिता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं कौन है? शंकराचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति से। अभी ये पहला वीडियो है ना, इससे रिलेटेड और वीडियो लाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।